हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग देखते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। बीजगणित और बीजगणित का जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो जो है पिछले साल जो है एसएससी में जो पूछा था वो क्वेश्चन कुछ इकट्ठा किए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है उसके पहले साल यानी कि 2016 में जो पूछा हुआ था, 2016 2017। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो 2011 के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एक संग्रह हमने इकट्ठा किया है, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये जो 2016 और 2017 2011 2012 ये सब क्वेश्चन जो है वो मेंस का भी है और प्री का भी है। किसका है? तो एसएससी सीजीएल का है, आपका एसएससी सीजीएल का है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का है। उसके बाद आपका एसएससी सीजीएल हो गया, उसके बाद सीएचएसएल भी है, सीएचएसएल। ठीक है, यानी कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 5-6 सालों में, वो सारा क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है, और कलेक्ट करके हम सोचे कि एक वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियो जो होगा वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है अभी देखिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक का भी बटन दबा के चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को, अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। तो देखिए 80% क्वेश्चन जो होता है वो आप क्या करिए कि पुटिंग वैल्यू से करिए, पुटिंग वैल्यू से। और जब पुटिंग वैल्यू से ना हो तभी जाके आप फार्मूला से करिए। जितना भी हार्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि 20% जो होगा फार्मूला से करना होगा। ठीक है, यानी कि 20% आप फार्मूला से करिए, और पुटिंग वैल्यू से 80% क्वेश्चन जो होता है वो पुटिंग वैल्यू से सॉल्व हो जाता है। तो वैल्यू पुट क्या करना है, कैसे करना है, देखिए। आप अगर बना रहे हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाते वक्त अगर आपने वैल्यू पुट किया, तो वैल्यू पुट किया आप अगर आपने, तो क्या आया कि 0/, अगर 1 आ गया या 0/ कुछ भी आ गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा यह ध्यान रखना है। तो 0 में 5 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि ये तो कटेगा। ऐसा वैल्यू चल सकता है, ऐसा वैल्यू होगा वो चल सकता है। अगर 0/5 आ गया तो चल जाएगा, 0/ कुछ भी रहेगा, XYZ कुछ भी रहे तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर x/0 की बात करें तो वो पुटिंग वैल्यू में काम नहीं करता है, बात समझे। उसके बाद इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए, इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज /0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इन्फिनेटिव बट्टा इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए। कहीं से भी इन्फिनेटिव शुरू हो गया, जैसे मान लीजिए कि 6x/5y + 9x + 8, और यहाँ जो वैल्यू आया आपने पुटिंग वैल्यू से कर लिया, और यहाँ जो है इन्फिनेटिव लग गया, तो उस स्थिति में आप वो जो है आप पुट कर रहे हैं वो चीज़ आप नहीं पुट कीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको हम समझा दिए। तो ये आएगा आपका इतना और इतना और इतना। तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा, या इक्वेशन डायरेक्ट पूरा 0 हो जाए, इक्वेशन 0 हो गया तो इस पे थोड़ा सा सोचा जाता है और सोच समझ के इस पे काम किया जाता है। ठीक है, तो इसको पुटिंग वैल्यू में नहीं डालना है, इसको भी नहीं डालना है, इसको भी नहीं डालना है, इसको ये चल सकता है आपका। ठीक है, और ये भी आपका चल जाएगा, लेकिन कब इस पे करना है काम और कब इस पे करना है ये चीज हम आपको समझा देंगे, और इस पे नहीं काम करना है। दूसरी बात, पुट क्या क्या करना है, तो पुट करना है आपको 0 पुट करना है। 0 पे अगर कुछ नहीं हुआ, यानी कि 0 पे ये सब चीज आ गया, तो आपको पुट करना है 1। अगर 1 पे भी ये सब चीज आ गया तो आपको पुट करना है -1। ठीक है, ये 1 पुट करना है, 1 के बाद -1 पुट करना है। अगर इस तीनों से नहीं हो रहा है तो आपको पुट ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 1 -1 और 2 और -2।
इतना हद है, बस इतना ही वैल्यू आपको पुट करना है। दूसरा इससे बड़ा कोई भी वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, और पुटिंग वैल्यू से क्वेश्चन आपको इससे ज्यादा पुट करके नहीं बनाना है। बात समझे? तो देखिए क्वेश्चन कुछ हम समझाते हैं, जिसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ये चीज आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है कि आंसर आपका निकल जाए। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन देखना होता है कि हमारे पास इक्वेशन कितना दिया हुआ है, एक और ये दूसरा, दो ठो इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन जो है वो आपका है दो ठो। ठीक है, और वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल जो है वो आपका क्या है, तो ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी यानी कि तीन ठो वेरिएबल है, यानी कि दो ठो इक्वेशन है और तीन ठो वेरिएबल है। तो बताइए, 10th में आप पढ़े होइएगा 2x + 3y = 5, 9x + 8y = 4। तो दो ठो इक्वेशन देता था, और उस समय आपको केवल x का और y का मान निकालना होता था। लेकिन इसमें जो है कितना इक्वेशन दिया है, एक ठो ये, एक ठो ये, दो इक्वेशन दिया है, और पूछ रहा है तीन ठो इक्वेशन का। ए का बी का मान पता चलेगा तभी तो जाके इसमें पुट करिएगा। ए बी सी का मान अगर पता चलेगा आपको तभी तो जाके इसमें पुट करिएगा, तो आंसर आएगा। तो ए बी सी चाहिए, और हमारे पास दो ही इक्वेशन है, और जब दो इक्वेशन है तो दो ही का वैल्यू निकलेगा, तीसरा का नहीं निकलेगा। तो तीसरा का नहीं निकलेगा तो आप क्या करिएगा उस स्थिति में, तो उस स्थिति में क्या करना है कि तीसरा को कुछ भी मान लेना है, कुछ भी। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए कि 0 मान सकते हैं, -1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, -2 और 2 मान सकते हैं। इतना में से कुछ भी मान लीजिए, बड़ा भी मान सकते हैं, लेकिन बड़ा मानिएगा तो कैलकुलेशन करने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए आपको इतना ही कुछ मानना है। इससे बड़ा भी मानने की अगर संभावना आ गई तो वहां आप बड़ा मानिएगा। ठीक है, तो चलिए दो ठो इक्वेशन, वेरिएबल तीन ठो, तो एक को हम कुछ भी मान लेते हैं, यानी कि ए को हमने मान लिया 0। ए को क्या माना हमने, 0। अब देखिए जब हमने ए को 0 माना, तो 0 + b + c = 6। यहाँ 0 हो जाएगा, 0 × b + bc + c × 0 = 11। ये 0 हो गया, तो b + c यानी कि b + c = 6, और ये 0 और ये 0 यानी कि bc = 11। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं, इतना तो आ गया। इसमें देखते हैं a और b, a तो हमने 0 मान लिया, तो ये 0 हो गया। 0 में कोई भी चीज से गुना होता है तो 0, यानी कि ये पूरा इतना टर्म 0 प्लस bc कितना है, 11 है। b + c कितना है, 6 है। a और c है, तो a तो कुछ c का तो पता ही नहीं है, a का मान 0, और 0 में कोई भी चीज से गुना होता है तो क्या 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म 0। 0 में कोई भी चीज से गुना, यानी कि a में 3 से गुना, b से गुना और c से गुना, यानी कि 0 में कोई भी चीज से गुना होता है तो 0 हो जाता है, तो वो भी टर्म आपका 0 हो गया। यानी कि बचा कितना, 11 × 6, यानी कि 11 × 6 आपका 66 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ ली, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 66 हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है, और धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, a² + b² - c² = 0। तो इतना की वैल्यू। अब बताइए इसमें इक्वेशन कितना दिया है, एक ठो, अब वेरिएबल कितना, 3 ठो। इक्वेशन दिया है 1 ठो, वेरिएबल दिया है 3 ठो, यानी कि 2 को आप कुछ भी मान लीजिए, 2 को कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि
एक एक्स बट्टा 0 नहीं होना चाहिए, एक्स बट्टा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका मान इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, इन्फिनेटिव भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, 0 भी कभी कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर हम a का वैल्यू 0 पुट करते हैं, a का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो क्या होगा बताइए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो लाना नहीं है, a की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 0 तो लाना नहीं है, तो क्या पुट करिएगा, तो 1 कर लीजिए, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू ये कर लीजिए, क्यों b की वैल्यू भी 0 नहीं रख सकते हैं, और दो इक्वेशन कुछ दो वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, एक इक्वेशन और 3 ठो वेरिएबल, तो एक जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल फिक्स, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल फिक्स, उतना वेरिएबल फिक्स, यानी कि कितना इक्वेशन है, एक ठो, तो इसमें एक वेरिएबल फिक्स है और 2 ठो को कुछ भी मान लीजिए, ए को कुछ भी मान लीजिए, बी को कुछ भी मान लीजिए, तो सी क्या आएगा देखिए, ए के जगह पे ए स्क्वायर किए तो 1, बी स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, माइनस में उधर जाके प्लस में, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर, इधर आएगा तो रूट में, c इज इक्वल टू √2, बात समझ लिए, c इज इक्वल टू √2 हो गया, तो c का मान निकल गया, यानी कि जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल फिक्स, तो एक ठो इक्वेशन तो एक वेरिएबल फिक्स, यानी कि c की वैल्यू फिक्स, और ये दोनों को हम कुछ भी माने हैं, यानी कि एक इसका माने, इसका एक माने। अब चलिए उसमें पुट करते हैं, उसमें रखते हैं, तो देखिए यहाँ एक की वैल्यू कितना है, a का पावर कितना है 6, और b का पावर कितना 6, तो a का वैल्यू 1 और b का पावर 1, तो 1 का पावर 6 और 1 का पावर 6, और माइनस माइनस किसका पावर 6 है, तो √2 को लिख सकते हैं, इसका 2 का पावर 1/2 का पावर 6, ये हो जाएगा 3 बटा ये 1 गुने 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2 का पावर है 2, तो ये गुना हो जाता है, ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा, ये नीचे बचेगा 2, बात समझ लिए, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 2 का पावर 3 हो गया, यानी कि ये हो गया 2 माइनस 8/2, यानी कि -6/2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो -3 होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, -3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, a + b + c = 0, a² बट्टा a² माइनस bc, b² माइनस ca और c² c माइनस ab। अब बताइए इसमें जो है कितना इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1, वेरिएबल कितना 3, यानी कि 2 वेरिएबल हम कुछ भी मान सकते हैं, 2 वेरिएबल क्या मान सकते हैं, कुछ भी, तो 2 वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि a = 1 और b = 1 रखिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, c हो जाएगा a + b, देखिए 1 + 1 + c = 0, c = -2, यानी कि c = -2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया a², यानी कि 1/1 माइनस +2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा b, 1 का स्क्वायर 1 माइनस वही +2 हो जाएगा, ठीक है, और इसका देखिए प्लस ये हो जाएगा आपका स्क्वायर करेगा, -2 का स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 4, ये भी हो जाएगा 4 -1, यानी कि ये हो गया 1/3 + 4/3, यानी कि एलसीएम लेंगे 3, 1 + 1 + 4 = 6/3, ये कट गया तो इसका आंसर 2 आ गया। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और दिमाग अगर आप लगाते तो कुछ और बनता, क्या दिमाग लगाइएगा, देखिए c =
c इज इक्वल टू अगर 0, ये तो उतार लिया आप, मिटा देते हैं इसको, और दूसरा कुछ इसी का तरीका बताते हैं आपको। अगर c इज इक्वल टू 0 मानते हैं, c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0 मानते हैं तो देखिए क्या होगा, 0 बट्टा कुछ भी 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, आई 0 माइनस 0, और b स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वैल्यू नहीं भी आप देखिएगा, a बराबर भी 0 होगा, b बराबर भी 0 होगा, यानी कि ये मान लेते हैं दोनों, ये दोनों 0, तो c बराबर भी 0 होगा, तो हम एक ही वैल्यू लेते हैं, c बराबर ही 0 लेते हैं। आप इसको भी मान सकते हैं, c बराबर 0, a बराबर 0, तो b बराबर भी 0 आ जाएगा। तो एक ही वैल्यू हमने c बराबर 0 किया, तो c बराबर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ 0, ये भी 0, तो ये बचेगा a स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, b स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर, ये 1, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया, यानी कि 2 आंसर आ गया। इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2t बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको तो दिख ही रहा है। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक जो है वो फिक्स होगा, यानी कि एक वेरिएबल फिक्स, यानी कि a फिक्स हो या b फिक्स हो या c फिक्स हो या t फिक्स हो। 4 ठो वेरिएबल दिया है और एक ठो इक्वेशन है, इसका मतलब 3 ठो वेरिएबल आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी। तो चलिए थोड़ा सा आप देखते हैं, इसमें ज्यादातर मात्रा में क्या दिख रहा है, ज्यादातर मात्रा में दिख रहा है t, तो t को ही 0 क्यों नहीं पुट कर दें, t को ही 0 पुट करते हैं, तो t को 0 पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 0, तो a भी कुछ होगा, देखते हैं आगे। 0 हो गया प्लस 0 माइनस a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 0 माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 0 माइनस c का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये खत्म हो गया। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। इससे ये खत्म हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है और इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर। देखिए इसमें वेरिएबल कितना दिया है, वेरिएबल दिया है 2 ठो, यानी कि p और q, और इक्वेशन कितना दिया है, 1 ठो। इसका मतलब कि आप 1 ठो कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी। क्या q को मानते हैं 0 मानना है, 1 मानना है, फिर -1 मानना है, या 2 मानना है या -2 मानना है, बस इतना ही कुछ मानना है, ज्यादा कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो हम 0 लेते हैं, 0 मानना, 0 ही मानिए, सबसे छोटा वैल्यू है, 0 ही मानिएगा, बहुत बेस्ट रहेगा। चलिए देखते हैं। तो 0 माने तो ये 0 हो गया, यानी कि p इज इक्वल टू 4 हो गया। क्यों 4 हुआ, तो p माइनस 0 बराबर 4, यानी कि p माइनस 0 p बराबर 4, यानी कि p इज इक्वल टू 4। तो p इज इक्वल टू जब 4 आ गया तो क्या करिए, इसमें पुट करिए, मान पुट करिएगा, पता चल जाएगा। p 4 का पावर क्यू माइनस 8 गुने 0, उसके बाद 24 गुने 4 गुने 0, 0 में कोई भी चीज से गुना होगा 0, माइनस 64, और ये हो गया आपका 64 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 64, यानी कि 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें इक्वेशन है 1 और वेरिएबल है 2, a और b। इसका मतलब कि आप एक को कुछ भी मान सकते हैं, तो b को हम 0 मान लेते हैं, ज्यादातर 0 मानिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो b को अगर 0 मानते हैं तो 0, तो ये 1 इधर जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा -1। इसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर 0, ठीक है, तो b बराबर -1। ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। ए क्यू का मतलब यानी कि -1 का क्यू, प्लस 0 प्लस 1
और -3 गुने 0 में कोई भी चीज़ से गुना होगा तो 0, -1 गुने 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ये 0 आंसर आ जाएगा। चाहे आप बी को ही रख लेते, ये 0 होता, ये -1 होता, बाकी सब वही कंडीशन होता और आपका 0 आंसर आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक वेरिएबल, अगर एक तो इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स होता है और दूसरा कोई कुछ भी मान सकते हैं। 4 ठो वेरिएबल दिया है, एक इक्वेशन दिया है तो 3 ठो वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ इक्वेशन जो है वो एक ठो है और वेरिएबल 3 ठो है, इसका मतलब कि 2 ठो को कुछ भी मान सकते हैं। तो 2 ठो को कुछ भी मान सकते हैं तो क्यों ना हम z को ही 0 मान लें और इस z को ही 0 मान लें, तो ये 0 हो जाएगा, तो y बटा y और x बटा x, यानी कि z = 0 मान लीजिए और यहाँ सॉल्व करना शुरू करिए। y बटा y यानी कि 1 और +1 2, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है a + b + c = 0। इक्वेशन एक ठो है, इसका मतलब कि 2 ठो को आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए मान लीजिए c को ही 0 ले लेते हैं, c 0 ले लेते हैं, b भी 0 ले लेते हैं, a अपने आप 0 आ जाएगा, a का मान अपने आप 0 आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे हम लोग ये करते हैं। देखिए यहाँ c देंगे ये 0, ये c देंगे ये 0, a भी बच जाएगा, a² + b², ठीक है, प्लस 0 बटा ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ab + b गुने 0 प्लस 0 गुने a, ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि ये पूरा 0 हो गया, a² + b² बटा ab, ठीक है। ये देखते हैं, लेकिन अगर b को या a को 0 रखते हैं तो क्या होगा, ये तो नीचे 0 हो जाएगा और 0 नीचे है, ठीक है, ऊपर 0 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 तो नीचे है तो यहाँ तो फर्क पड़ेगा, तो यहाँ 0 नहीं मान सकते हैं। तो क्या इस स्थिति में हम दूसरा एक को तो दूसरा कुछ मान सकते हैं, c को हमने 0 माना, कोई बात नहीं है, एक और इसमें से कोई ना कोई को हम तो कुछ ना कुछ मानेंगे, तो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 मानेंगे तो यहाँ देखिए, तो a की वैल्यू बदल जाएगा, यानी कि ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये 1 प्लस हो गया, तो यानी कि ये इधर आएगा तो a बराबर -1 होगा। अब ये सटीक हो गया, क्यों इसको 0 नहीं लिए हैं, 0 इसलिए नहीं लिए हैं कि यहाँ 0 आएगा और हम पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी संख्या बटा 0 नहीं लेना है, उस वाले फॉर्म में नहीं रखना है, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, इसको रखिए a का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर बटा -1 गुने 1 यानी कि -1 और ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2 बटा -1, इसका मतलब -2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज समझ रहे हैं ना कि क्यों हमने चेंज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं आप, यहाँ एक ठो इक्वेशन है, तो एक ठो इक्वेशन है, 2 ठो आप कुछ भी मान सकते हैं, z = 0, y = 0, x = अपने आप 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जब 0 पुट कीजिएगा इसको तो x = अपने आप 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पुट करते हैं, ये हो गया आपका 0, तो सबसे पहले तो z को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² × y, ये 0, उसके बाद प्लस y² × x हो जाएगा, ये 0 और ये पूरा 0, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका x² y प्लस y² x। अब इस स्थिति में क्या होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ अब कॉमन ले लीजिएगा x y, तो बच जाएगा x + y, ठीक है। और अगर हम यहाँ दूसरा कोई भी चीज पुट करते थे, 0 हो गया, y बराबर अगर 1 पुट करते तो x बराबर आता -1, आता कि नहीं।
या आप 2 पुट करिएगा तो यहाँ -2 आएगा, और ये यानी कि इसका मान रख देते हैं 2 और यहाँ रखते हैं -2, तो दोनों कितना देगा 0, यानी कि ये 0 अगर रखते हैं तो भी 0 हो रहा है, और दूसरा कोई भी मान रखेंगे तो 0 हो रहा है, यानी कि इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 3, यानी कि कितना इक्वेशन है, एक और एक, 2 ठो, यानी कि इक्वेशन 2 ठो, इसका मतलब वेरिएबल जो होगा 2 ठो फिक्स होगा। आप एक ठो को कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि c को कुछ भी मानिए, 0 मान लीजिए, c को 0 मान लिया हम, तो 0 मानिएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर यहाँ ये 0 मानिएगा तो 1/0, 1/0 कितना होगा, 1/0 की बात करते हैं तो 0 में 1 से भाग देंगे तो ये तो हो नहीं रहा है, देखिए तो परेशानी हो जाएगा यहाँ, यानी कि 1/0 रखेंगे तो ये तो इन्फिनिटिव चला जाएगा, तो यहाँ 0 आप नहीं रख सकते हैं, ना a बराबर 0, ना b बराबर 0, ना c बराबर 0 पुट कर सकते हैं। तो करिएगा क्या पुट, तो पुट ये कर सकते हैं आप, c बराबर 1 पुट कीजिए। ठीक है, तो c बराबर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको देखते हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2 हो गया। ये देख लिए। अब चलिए इसमें पुट करेंगे, कुछ समझ में आएगा, दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, और इसको भी लिख देते हैं 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2 लिख दिए। ठीक है, अब चलिए इसमें पुट करते हैं, तो a और b, a और बट्टा b, ठीक है, तो a और b, चलिए देखते हैं आगे, a बट्टा b ठीक है, b बट्टा a ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/a, ये हो जाएगा a बट्टा 1 a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा b प्लस 1/b, 1/b हो जाएगा। ठीक है, इसको और इसको जोड़िएगा, देखिए 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2, यानी कि ये दोनों का जोड़ करिएगा तो 2 होगा, और इस दोनों को जोड़िएगा तो ये 3 होगा, यानी कि यहाँ तक की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। a बट्टा बी प्लस b बट्टा a प्लस 5। ठीक है, इतना की वैल्यू हो गया। अब ये वैल्यू लाना है आपको कि ये वैल्यू कितना होता है, तो इसी से लाना है, इसी दोनों से, तो इसको गुना कर दीजिए। गुना करिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी और 1/a प्लस 1/b, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 गुना 2, यानी कि ये इसके साथ गुना करेगा तो 1 आ जाएगा, और इसके साथ गुना करेगा तो a बट्टा b हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ गुना करेगा तो b बट्टा a हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ गुना करेगा तो 1 हो जाएगा, बराबर 6 हो गया। अब देखिए ये 1 और 1 2 हो गया, 2 जाके घट जाएगा, तो a बट्टा बी प्लस b बट्टा a इज इक्वल टू हो गया, 6 में से 2 चला गया तो 4 हो गया, यानी कि इतना टोटल की वैल्यू 4 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू जो हुआ वो 4 आया आपका। तो ये वैल्यू आपका 4 आया, तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9, और इस 9 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 9 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या पुट कर सकते हैं आप, 0 की बात करते हैं तो 0 पुट नहीं कर सकते हैं, यानी कि x बट्टा 0 हो जाएगा। कोई भी चीज़ का अगर b और c 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो कोई भी चीज़ बट्टा 0 का मतलब इन्फिनिटिव हो जाता है, और ये पुट करना ही नहीं है आपको। इस तरह का कंडीशन बनेगा तो उस समय पुट नहीं करना है, वो चीज़ उसको छोड़ देना है।
तो आगे बढ़ते हैं, 1 पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 1, और क्या क्या पुट करेंगे वो तो हम बता ही दिए हैं कि एक ठो समीकरण है तो एक ठो वेरिएबल फिक्स और 2 ठो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो a बराबर 1 मानिए, आप b बराबर भी 1 मानिए, तो 1 + 1 + c इज इक्वल टू 0, यानी कि c इज इक्वल टू -2। तो c का मान अपने आप आ गया, यानी कि ये फिक्स था तो c का वैल्यू आ गया। अब इसमें पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 बटा b, यानी कि 1 गुने -2 प्लस -2 का स्क्वायर बटा c गुने, यानी कि -2 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 ये c स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये b के जगह पे 1 ही है, सॉरी गलती से लिखा गया, b के जगह पे 1 है, c के जगह पे -2 है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस में, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस जो है +2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा। अब देखिए ये दोनों हो जाएगा आपका कितना, तो 2 और ये हो जाएगा दोनों मिलके 1, आधा और आधा दोनों जुट रहा है माइनस में, तो 1 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 ही इस सवाल का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी देखिए गलती हो गई इसमें, गलती क्या हुआ कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये गलती हो गया, सॉरी, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा और 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, इसका मान निकालना, सॉरी, ये जो है a + b + c इज इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। अब क्या करिएगा, एक ठो समीकरण दिया है, यानी कि एक ठो इक्वेशन दिया है, तो एक वेरिएबल फिक्स, 2 ठो को कुछ भी मान सकते हैं, a बराबर 0 b बराबर 0 अगर मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा और गलत हो जाएगा सारा चीज। तो a बराबर 1 मानिए, b बराबर भी 1 मानिए, तो c बराबर -2 आ जाएगा अपने आप, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ 3 गुना 1 गुना 1 गुना -2 बटा 1 + 1 यानी कि 2, 1 1 -2 1 -2 -2 + 1, इतना आ गया, सबका वैल्यू पुट किए, ये हो गया -6 बट्टा हो गया आपका 2 गुना ये -1 आ गया, और ये हो गया आपका -1, ठीक है, यानी कि -1 गुना करता है +1 हो जाएगा 2 और -6, ये कटेगा तो 3 -3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल में देखिए, अगर हम 0 मानते हैं a b या c कोई भी वैल्यू, तो यहाँ 0 पुट करेंगे और ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो 0 आप पुट नहीं कर सकते हैं, तो क्या पुट करिएगा, ये देखिए, तो 1 पुट कर सकते हैं, a बराबर 1 पुट कीजिए, b बराबर भी 1 पुट कीजिए, c बराबर आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 + c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -2 हो जाएगा, c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब पुट करिए इसमें, तो यहाँ 1/1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, प्लस 1/-2 का क्यूब, -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 + 1 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, तो -1 + 1 यानी कि -1 का क्यूब, तो -1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसके बाद ये तो -1 + -2 + 1 यानी कि -1 हो जाएगा, यानी कि -1 का क्यूब यहाँ भी हो जाएगा, बात समझ लिए, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या होगा ये देखिए, तो ये आएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और ये हो गया आपका माइनस में 1/8, और ये हो गया प्लस में 1/8, ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा माइनस में 1/3 1/1, और ये भी माइनस में 1/1 यानी कि -1, 2 -1 -1 यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 0 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए इस सवाल में भी
इस सवाल में भी जीरो नहीं रख सकते हैं, जीरो रखिएगा, दोनों जीरो रखिएगा तो कोई भी चीज़ बटा जीरो, यानी कि अगर जीरो रखते हैं यहाँ जीरो रखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ जीरो रखिएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव लाना नहीं है तो आप क्या करिएगा, ए इज इक्वल टू 1 मानिए, बी इज इक्वल टू 1 मानिए, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और रखिए इस सवाल में 1 बटा 1 -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस -2 बटा 2 हो गया, -2 बटा 2, सी बराबर -2 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा -2 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 -2 बटा 1 प्लस -2 प्लस 1 बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये हो जाएगा आपका 1 बटा -1 घटेगा तो उसके बाद ये देखिए ये हो जाएगा 1 बटा -1 और ये हो जाएगा -1, ये -1 हो गया, ठीक है, यानी कि ये तीनों -1 हो गया। ये कटेगा -1, ये हो जाएगा आपका यानी कि -1 और ये हो जाएगा आपका -1 और ये भी हो जाएगा आपका -1, तो ये -1 -1 और ये -1 तीनों जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि -3 और इधर भी -3 और उधर भी -3, यानी कि माइनस माइनस गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा और 9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आप बनाइएगा जिससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा और सारा भी क्वेश्चन हम लाएंगे और भी क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है देखिए, यानी कि एक ठो इक्वेशन, तो एक ठो आप वेरिएबल एक ठो वेरिएबल फिक्स रहेगा और एक ठो वेरिएबल आप कुछ भी मान लीजिए, तो x बराबर 0 मान लीजिए तो y बराबर 7 आ जाएगा। इसमें पुट कर दीजिए 0 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 21 गुने 0 गुने 7, ठीक है। ये 0 प्लस 7 का क्यूब हो जाएगा 3 4 3 प्लस ये 0 हो जाएगा, यानी कि 3 4 3 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। यही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। चलिए आप कुछ भी रखिए, यहाँ 1 भी रख सकते हैं, x बराबर 1 भी रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, x बराबर 2 भी रखिएगा वही आंसर आएगा, x बराबर 3 रखिएगा वही आंसर आएगा, x बराबर 4 भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी मान रखिएगा कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान रखिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या रख सकते हैं, तो x बराबर कुछ भी रखिए, x बराबर या y बराबर रखते हैं तो x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। तो y बराबर 0 x बराबर 1 का क्यूब -0 3 ये 0 हो गया -2 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 ये -3 गुने -2 माइनस में गुना करेगा तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और इस सवाल का उत्तर 7 हो जाएगा, 7 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको इसका मान निकालना है और यहाँ ये इक्वेशन है एक ठो और वेरिएबल है 2 ठो, x है और a है, ठीक है। तो इसमें आप एक को कुछ भी रख सकते हैं, x को भी कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ √2 हो जाएगा, अगर 0 रखते हैं तो एक रूट में 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये भी रूट में -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर देखते हैं तो ये 0 -1, ठीक है, और ये +1 हो जाएगा, तो रूट से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है थोड़ा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 1 रख देते हैं, a = 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो √1 + 1 प्लस √1 - 1 बटा 1 + 1 और यहाँ 1 - 1 और ये तो 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये पूरा को 0 थोड़ी करेगा, ये 0 होगा तो इसमें जोड़ेंगे तो ये तो वैल्यू आएगा ना कुछ, ये देखिए ये 0 हो गया और ये हो गया आपका √2, ये हो गया आपका √2 और ये हो गया 0, ठीक है, यानी कि √2 बट्टा √2, x की वैल्यू जो आया वो 1 आया, x = कितना आया 1 आया। अब यहाँ मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर -2 गुने 1 गुने 1 + 1, ये 1 हो गया और ये 1 हो जाएगा
और -2 हो जाएगा। 2 - 2 = 0 और 0 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना है। ये है x, तो इसका मतलब ये x है, ये भी x है, ठीक है। अब ये काम करते हैं हम, क्या करना है देखिए, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अगर हम m की वैल्यू अगर 3 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 0 हो जाएगा। तो काहे नहीं हम m की वैल्यू 0 पुट कर दें। 0 पुट करेंगे तो m यानी कि √3 + 3 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, और √3 + 3 बचेगा, ये हो जाएगा आपका कितना, x की वैल्यू आ जाएगा, और √6/√6, इससे ये खत्म 1, यानी कि x की वैल्यू कितना 1, और m की वैल्यू 0 नहीं था बाबू, 3 था, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं 2 गुने 3 गुने कितना, x की वैल्यू 1 -3, यानी कि 6 - 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, और 3 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से, मेरे वीडियो से अगर हेल्प मिल रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको हमेशा मेरा नोटिफिकेशन, मेरे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।